साझेदारों के पूंजी खाते। देखो, साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, एक होता है स्थिर पूंजी खाता, दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो जो स्थिर पूंजी खाते होते हैं उसमें दो तरह अकाउंट बनते हैं, एक साझेदारों के पूंजी खाते बनते हैं, दूसरे साझेदारों के चालू खाते बनते हैं। जो परिवर्तनशील पूंजी खाते होते हैं उसमें सिर्फ एक बनता है, साझेदारों के पूंजी खाते। तो क्या बताए, साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो दो विधियों से बनाए जाते हैं, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। तो एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। जो फिक्स्ड वाले होते हैं उसमें साझेदारों के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो बनते हैं, इसके अंतर्गत सिर्फ एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर देखो बात करते हैं स्थिर पूंजी खाते विधि क्या होते हैं। जब फर्म के सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा जो लगाई गई पूंजी है में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। क्या बताए, जब सभी साझे फर्म के सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम स्थिर पूंजी खाते कहते हैं। इस विधि में साझेदारों की पूंजी से संबंधित निम्नलिखित दो खाते बनाए जाते हैं। पहला है साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। इस खाते में साझेदारों द्वारा पूंजी खाते में क्या होता है, इस खाते में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का ही लेखा होता है जब तक कि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी न लगाए या स्थायी रूप से पूंजी न निकाले, तब तक इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष दोनों ही कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। देखो, ना तो कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए ना ही निकाले, तो इसका जो प्रारंभिक शेष होता है और अंतिम शेष होता है दोनों का बैलेंस एक समान रहता है। अब बात करते हैं चालू खाते की। तो चालू खाते में क्या होता है कि साझेदारों के पूंजी लगाने मतलब एडिशनल कैपिटल ड्राइंग के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा इसी खाते में किया जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा का लेखा किया जाता है। अब डेबिट पक्ष में क्या होता है कि आहरण आहरण पर ब्याज और हानि में हिस्सा, इन सब चीजों का लेखा किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर अब आता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, मतलब इस प्रकार इस विधि में साझेदारों का पूंजी खाते का जो शेष होता है वो प्रतिवर्ष बदलता रहता है, उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। इस विधि में केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है जिसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी, पूंजी पर ब्याज, ठीक, जैसे साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ में हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। और डेबिट पक्ष में आहरण, आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। इस विधि में पूंजी खाते का प्रारंभिक व अंतिम शेष कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं, इसमें स्थिर नहीं रहता है। ठीक, किसमें रहता है, स्थायी किस पद्धति में। अब देखो स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में अंतर क्या होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी,
हाँ, तो देखो स्थिर और पूंजी खाते विधि में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखो, स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं, है ना, एक पूंजी खाता और चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक पूंजी खाता ही खोला जाता है। बात क्लियर। दूसरी, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष परिवर्तित तभी हो सकता है जब पूंजी में कोई कमी या वृद्धि की जा रही हो, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन होता ही रहता है। इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। दूसरा, स्थिर पूंजी खाते में सामान्यतः पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में पूंजी खाते का शेष डेबिट भी हो सकता और क्रेडिट भी, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिर पूंजी खाते में शेष हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट शेष ही होता है। फिर आता है स्थिर पूंजी खाते विधि में फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है। जब हमारी स्थिर पूंजी खाते विधि होती है तो उसमें पूंजी के अलावा जो भी एडजस्टमेंट की जाती हैं वो सब किसके थ्रू की जाती हैं, चालू खाते के थ्रू की जाती हैं। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में पूंजी सहित सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। तो ये दोनों में आपका अंतर हो गया। ठीक। फिर आता है आपका फॉर्मेट। स्थिर पूंजी खाते विधि के द्वारा क्या फॉर्मेट होता है, तो आइए चलते देखें। सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस बीडी, जो पूंजी खाते का शेष जो साझेदारों ने पूंजी लगाई थी वो, अगर कोई साझेदार एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम यहां पर लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई पार्टनर जो कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक तो प्रॉफिट के अगेंस्ट की जाती है और दूसरी कैपिटल के अगेंस्ट में। तो यहां पर जो ड्राइंग करेगा वो किसके अगेंस्ट में कर रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट में कर रहा है। तो इस साइड का जो टोटल आएगा, इस टोटल को हम यहां पर लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा यहां पर आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। तो ये बात, अब ये था हमारा कौन सा था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। अब आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहां पर बाई सैलरी टू पार्टनर, फिर बाई कमीशन टू पार्टनर, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट। ये चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। फिर यहां पर आएगा आपका टू बैलेंस बीडी। क्या आएगा, बैलेंस बीडी इफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है। फिर यहां पर आएगा टू
drawings to interest on drawing, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस, ये आएगा। ठीक, और यहां पर लिख दिया जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये यहां पर। तो इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, बाई सैलरी टू पार्टनर, बाई कमीशन टू पार्टनर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, जो शेयर सा होता है वो लिख देंगे। अगर हमारा डेबिट बैलेंस दिया है तो यहां लिखेंगे टू ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया तो वो लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है तो वो यहां पर ऐसा आ जाएगा। इस साइड का हम टोटल ऐड कर लेंगे, यहां लिख देंगे, इनमें से इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। फिर आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते में यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। ठीक, फिर हम ये हमारा बाई कैश अकाउंट, अगर कोई पार्टनर है और वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम यहां पर दिखाएंगे। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर शेयर इन प्रॉफिट दिया है तो। ठीक, इसके बाद अब यहां पर बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर हमारा डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, अगर यहां टू कैश अकाउंट, अगर उसने कैपिटल विड्रॉ के लिए गया, ये तो कैपिटल में से ये आउट ऑफ प्रॉफिट टू ड्रॉइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर देंगे यहां पर, यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। ठीक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस शेयर इन लॉस, फिर इसके बाद उधर का टोटल ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब बैलेंस शीट हो जाएगा। इस तरीके से ये हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक, अब तो ये हमारे क्या थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इसके फॉर्मेट क्या क्या है, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में वीडियो में दी गई हैं जो हमने अभी आपको पढ़ाई है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग बनाना सीख गए हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाने की दोनों मेथड्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक